रुद्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषद में आप सबका स्वागत है। केनोपनिषद के संदर्भ में कुछ अथर्ववेद के केन सूक्त और स्कंभ सूक्तों का हम पारायण कर रहे थे, क्योंकि वो खोज की जा रही है कि ऐसा वो कौन देव है जिसने ऐसा ऐसा कुछ किया है। केनोपनिषद में भी यही कुछ प्रारंभ में यही बात रखी गई है कि किसकी प्रेरणा से ये आँखें देखती हैं, किसकी प्रेरणा से कान सुनते हैं, किसकी प्रेरणा से मन विचार करता है, कौन है वो मन का मन, कौन है वो प्राण का प्राण, कौन है वो चक्षु का चक्षु। तो ये अथर्ववेद के 10वें कांड का 7वें सूक्त के कुछ मंत्रों का हम देख रहे थे। यहाँ एक मंत्र है, स्कंभोदाधार द्यावा पृथ्वी उभे में। इन दोनों द्यावा पृथ्वी को ये स्कंभ ही धारण कर रहा है। स्कंभोदाधार द्यावा पृथ्वी में उभे इमे स्कंभोदाधार उरु अंतरिक्षम। स्कंभ ने ही इस विशाल अंतरिक्ष को धारण किया है। स्कंभोदाधार प्रदिशा षडुर्वी, ये विस्तृत दिशाओं को स्कंभ ने ही धारण किया है। इदम विश्वम भुवनम स्कंभ इदम विश्वम भुवनम आविवेश। ये सारा भुवन उस सर्वाधार के एक देश में ही प्रविष्ट हुआ है। प्रभु इन सब में व्याप्त हो रहा है। प्रभु की व्याप्ति से उसकी वो सब चीजें दीप्तिमान हो रही हैं। बड़ा सुंदर मंत्र है, बड़ा सरल भी है। स्कंभोदाधार द्यावा पृथ्वी उभे इमे, ये दोनों द्यावा पृथ्वी स्कंभ के द्वारा, स्कंभ ही इनको धारण कर रहा है। स्कंभोदाधार उरु अंतरिक्षम, और स्कंभ ही इस विशाल अंतरिक्ष को धारण कर रहा है। स्कंभा षडुर्वी प्रदिशा दाधार, स्कंभ ही बड़ी बड़ी इन दिशाओं को धारण कर रहा है। स्कंभे इदम विश्वम भुवनम आविवेश, स्कंभ में ये सारा विश्व प्रविष्ट हुआ है। यस्त्रमात् तपसो जातो लोकान सर्वान समानशे सोमम यश्चक्रे केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्त्रमात् तपसा, जो प्रभु श्रम से और तप से प्रादुर्भूत है, जिन्हें श्रम और तप के द्वारा ही हृदय देश में देखा जा सकता है। यह श्रमा तपसो जाता, जाता प्रादुर्भूत है। श्रम से और तप से, ज्ञान में तप कहा जाता है। श्रम से और तप से, श्रम का अर्थ है पुरुषार्थ से और तप का अर्थ है ज्ञान में तप से। यह श्रमा तपसो जाता है। जीवन में अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए एक अर्थ में भगीरथ श्रम करना पड़ता है। वैसे एक बात कही जाती है कि संसार की चीजें तो श्रम से मिलती हैं और भगवान विश्राम से मिलता है, पर उस विश्राम में जाने के लिए भी तो एक बहुत बड़ा श्रम करना होता है। व्यक्ति अपने मन का, जैसे हाथ को रोकने के लिए
हाथ के चलाने के लिए एक श्रम की आवश्यकता है, ऐसे हाथ को रोकने के लिए भी श्रम की आवश्यकता है। हाथ को चलाने के लिए जैसे हमें पैर को चलाने के लिए श्रम की आवश्यकता है, तो पैर को रोकने के लिए भी, माने गति के लिए भी श्रम की आवश्यकता है और ब्रेक लगाने के लिए भी श्रम की आवश्यकता है। तो इसी तरह से हमारे मन के द्वारा जो गति दी जाती है उसके लिए भी श्रम की आवश्यकता है, और मन को रोकने के लिए, जैसे कोई पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा हो और लुढ़कते लुढ़कते कहें कि रुक जा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गति हो गई है और गति में आई हुई चीज को रोकना बहुत बड़े श्रम की आवश्यकता है। गुरुजी, फिर इस विषय में तो साधक जिज्ञासुओं के अनेक प्रश्न होंगे कि क्रोध को हटाने के लिए कौन से श्रम की आवश्यकता है, काम को हटाने के लिए कौन से श्रम की आवश्यकता है, ईर्ष्या को हटाने के लिए कौन से श्रम की आवश्यकता है, द्वेष को हटाने के लिए कौन से श्रम की आवश्यकता है, इन समस्त विकारों को हटाने के लिए कौन कौन सा श्रम चाहिए, वो भी बताना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं, उसमें श्रम की आवश्यकता है, तो विकारों से मुक्त होने के लिए हमारे मन की एकाग्रता और मन की अंतर्मुखता की आवश्यकता है। और मन की अंतर्मुखता को संपादित करने के लिए बहुत हमें अपने ऊपर एक प्रकार से ब्रेक लगाना होता है। लेकिन केवल वो तो संभव नहीं है, उसमें कर्म भी तो करना पड़ेगा। कर्म लोक व्यवहार जो भी करेगा तो उसमें एकाग्रता तो उस समय नहीं रहेगी। थोड़ी थोड़ी जब हम किसी पथ पर चलते हैं, प्रारंभ में जो स्थिति होती है वो अलग होती है। साधना करते 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 करते, जैसे कि बच्चे जब चलना प्रारंभ करते हैं उनकी स्थिति देखो, और जब वो धावक हो जाते हैं, ओलंपिक में दौड़ने वाले होते हैं, उनकी स्थिति भी एक होती है। वही बालक एक समय कैसे चल रहा है, दूसरे समय कैसे। जब बच्चे बोलना सीखते हैं या हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, और जब हम उसमें पारंगत हो जाते हैं तो हमारी कैसी गति होती है। तो ये बात सब जगह है। विकारों पर काबू पाने के लिए हमारी एक स्थिति होती है, और जब हम सिद्ध हो जाते हैं, प्रारंभिक स्थिति में हमारी अलग प्रकार की अंतर स्थिति होती है, और जब हम सिद्ध हो जाते हैं, उसके पूरे पारगामी हो जाते हैं, तो हमारी अलग स्थिति हो जाती है। यानी चाहे विकार कोई भी हो, समस्त विकारों से संबंधित एकाग्रता ही श्रम है। ऐसा ही इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। धीर पुरुषों से ऐसा ही हम सुनते आए हैं, जिन्होंने इस विषय में अपना अनुभव बताया है कि विकारों पर यदि हम काबू पाना चाहते हैं तो हमें अंतर्मुखता चाहिए, एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता के बिना विकार हमारे वश में नहीं आते हैं, और एकाग्रता के लिए अंतर्मुखता साधन अपनाया जाता है। विकारों पर वशित्व प्राप्त करने के लिए हमें एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता के लिए बाहर दौड़ते हुए हमारा जो इंद्रिय प्रवाह है उसको रोक लगाने की आवश्यकता है, उसी को वैराग्य कहते हैं। और साथ में अंतर्मुखता के लिए प्रयत्न करना होता है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। उस शांत स्थिति, उस एकाग्र स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो यत्न किया जाता है, श्रम किया जाता है, वो एक पक्ष है। और बाहर दौड़ती हुई इंद्रियों को विराम दिया जाता है, वो एक पक्ष है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। इन दोनों के समुदित उपाय से, सम्मिलित उपाय से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। हमारा लक्ष्य है परम शांति, हमारा लक्ष्य है विकार मुक्ति, हमारा लक्ष्य है स्वाधीनता, हमारा लक्ष्य है निर्भयता, हमारा लक्ष्य है पूर्ण रूप से अंदर प्रेम की स्थिति, करुणा की स्थिति। ये सब हमारे चाहत है, हमारी मांग है, हम ऐसा चाहते हैं। उसके लिए जो बाहर हम दौड़ रहे हैं उधर विराम, और अंदर जाना चाहते हैं उधर गति। एक तरफ रोक, दूसरी तरफ गति। तो इन सम्मिलित उपायों के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यह श्रमात् तपसो जाता, जो श्रम से
और तप से, ज्ञान में तप से जो प्रादुर्भूत होता है, लोकान सर्वान समान से, सब लोगों को जिसने व्याप्त किया है। सोमम यश चक्रे केवलम, कह रहे हैं कि जो सोम शक्ति के पुंज बनने वाले जीव को केवलम चक्रे, आनंद में विचरण करने वाला बनाया है। सोमम यश चक्रे केवलम तस्मै ज्येष्ठा, जिसने केवल सोम को निर्माण किया है, उस प्रभु ने ये जो जीव है, सोम शक्ति का पुंज बनने वाला जो जीव है, ज्ञान दीप्त जीव को केवलम चक्रे, केवलम कवलम, आनंद में विचरण करने वाला। केवल के एक अर्थ अकेला ये भी होता है, और केवल क का सप्तमी में के वल, वल धातु से केवल, ये सप्तमी का अलुक हो रहा है। केवल का यौगिक अर्थ होगा आनंद में विचरण करने वाला। सोमम यश चक्रे, सोम का जीव हो जाएगा। सोमम यश चक्रे केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। एक सोम का अर्थ ये भी होता है जिसने केवल उस सोम को निर्माण किया है। अग्नि का भी उसने निर्माण किया, पर यहाँ पर उसके सोम पक्ष को उजागर किया ऋषि ने। केवलम सोमम यश चक्रे केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कथम वातो नेलयति कथन न रमते मना, क्यों ये वायु स्थिर होकर के शांत नहीं हो रही है। न इलयति, इल प्रेरणे, नेलयति, कथम वातो नेलयति, क्यों ये वायु शांत नहीं हो रही है। कीप स्टिल, बिकम क्वाइट, ये जो वायु है ये शांत क्यों नहीं हो रही है। कथम मना न रमते, और ये मन कहीं भी स्थिरता को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। किम आपा सत्यम प्रेप्सन्ति, और सत्य को प्राप्त करने की कामना वाले ये आपह जल कभी भी स्थिर होकर शांत क्यों नहीं होते। किस सत्य को प्राप्त करने की कामना करते हुए ये जो आपह हैं, कदाचन न एलयंती, निरंतर जो वायु चल रही है, चल रही वायु को देखकर जिज्ञासु के हृदय में जिज्ञासा होती है कि वायु ये किधर भागा चला जा रहा है, क्यों नहीं ये चुप हो रहा। जल किस सत्य की खोज में जा रहा है, ये निरंतर बहते ही रहते हैं जल, वायु चलती ही रहती है। और ये मन अंततोगत्वा कहाँ विश्राम की प्राप्ति कर पाएगा, कहाँ पर ये अंततोगत्वा रति का अनुभव करेगा। संसार के विषय तो कुछ भी देर के बाद वो निर्विण्ण कर डालते हैं, संसार के जो विषय हैं विषाद में ले जाते हैं कुछ देर बाद। तो ये कहाँ पर जाकर रुकेगा ये मन। हम मन को किसी विषय के साथ जोड़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो निर्विण्ण हो जाता है, थोड़ी देर बाद उसको ऊब आ जाती है। तो ये मन कहाँ जाकर के विश्राम को प्राप्त करेगा। महद यक्षम भुवनस्य मध्ये तपसी क्रांतम सलिलस्य पृष्ठे तस्मिन् शयन्ते यौ केच देवा वृक्षस्य स्कंधः परितैव शाखा। कितना उच्च भाव भरे ये मंत्र होते हैं। मेरे को संस्कृत शब्दों से थोड़ा परिचय इसलिए भी, और इसकी गहराई को भी मैं थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगा, तो मुझे लगता है कि ये कितना ज्ञान के स्रोत भरे पड़े हैं इन मंत्रों में। ज्ञान का स्रोत, महान स्रोत हमें दिख रहा है। भुवनस्य मध्य, इस ब्रह्मांड के अंदर महद यक्ष, महान पूजनीय प्रभु जो है वर्तमान है। सब पिंडों में ओतप्रोत सूत्र जो है, स ओतप्रोतश्च विभु प्रजासु, सभी पिंडों में ओतप्रोत सूत्र वो प्रभु, एक जो सूत्र है वो सब पिंडों में वर्तमान है, तो वो प्रभु है। तपसी क्रांतम, तप में सबसे आगे बढ़े हुए हैं, सबको वो लांग गए हैं। तपसी क्रांतम, तप में आगे बढ़े हुए हैं, माने ज्ञान में सबसे आगे बढ़े हैं। यस्य ज्ञानमयम तप, ज्ञान में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। तप का अर्थ ज्ञान में तप। सलिलस्य सत लीनम अस्मिन, प्रलय काल में ये सब सत्ता वाला जगत जिसमें लीन हो जाता है, उस महद ब्रह्म के पृष्ठे, सलिलस्य पृष्ठे, उसके पीठ पर प्रभु स्थित है, प्रकृति के अधिष्ठाता है। सलिल का अर्थ है प्रकृति। सत लीनम अस्मिन इति सलिलम, सत जिसमें लीन हो जाता है। ये सत जो जगत हमें दिखाई दे रहा है,
ये जिसमें लीन हो जाता है, सलिलस्य पृष्ठे, इस सलिल के पीठ पर जो मौजूद है अधिष्ठाता के रूप में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चराचर जगत को पैदा करती है। ये केच देवार, जो कोई भी देव हैं, तस्मिन सयंते, उस प्रभु में ही आश्रय पाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। तस्मिन सयंते, उसके आश्रय से ये जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, सूर्य एक देव, चंद्रमा एक देव है, वायु एक देव है, पृथ्वी एक देव है, जल एक देव है, मनुष्य का मन एक देव है, मनुष्य की आत्मा एक देव है, और हमारे ये शरीर में जो भी कुछ एक एक सेल है वो देव है, और एक एक कण कण देव है। तस्मिन सयंते, ये केच देवा, उसी में आश्रय पाते हैं ये सभी जो भी देव हैं, देव शक्तियां उसी में आश्रय। और एक अंत में बहुत ही सुंदर बात कह दी, वृक्षस स्कंध परिता इव शाखा, जैसे वृक्ष के तने के चारों ओर शाखाएं, कितनी सुंदर उपमा दी है। काव्य रस का अनुभव करें यदि, कि वृक्ष के तने के सहारे चारों तरफ शाखाएं जैसे उसके आश्रय में ठहरी हुई हैं, ऐसे ही उस प्रभु को तने की उपमा देते, सबका वो आश्रय बना हुआ है, सबका सहारा बना हुआ है। शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो भी अद्भुत है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि केवल ये, कभी कभी हमारा थोड़ा मन शांत होने लगे और शब्द प्रमाण से जो हमें ज्ञान होता है, जैसे ये वेद स्वाध्याय हम करते हैं, शांत मन से यदि वेद स्वाध्याय भी करते हैं तो इसका स्वाध्याय करते करते हमारा मन उस अद्भुत चेतना में पहुंच जाता है, ऊपर उठ जाता है, काफी ऊपर उठ जाता है। तो ये भी साधारण बात नहीं है जो हम शब्द के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। समाधि में जिसका प्रत्यक्ष करते हैं वो एक स्थिति है, लेकिन हम व्यवहार काल में भी इतना एकाग्र नहीं होते, पर थोड़ा सा विष्णु से यदि हम उपरत हैं और फिर इन मंत्रों को देखते हैं तो हमारी चेतना ऊपर उठ जाती है। महद यक्षम भुवनस्य मध्य, इस सारे ब्रह्मांड में वो महान पूजनीय, यक्ष का अर्थ है पूजनीय देव वर्तमान है। तपसी क्रांतम, वो तप में सबसे आगे बढ़ा हुआ है, सलिलस्य मध्य, और इस प्रकृति का वो अधिष्ठाता बना हुआ है। तस्मिन शयन्ते, ये केच देवा, सारे देव उसी के सहारा, उसी के आश्रय से हैं, उसी के सहारे से हैं। वृक्षस्य स्कंधा परितायु शाखा, जैसे वृक्ष का तना होता है उसके चारों तरफ शाखाएं होती हैं, वैसी स्थिति। यस्मै हस्ताभ्याम पादाभ्याम वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा यस्मै देवा सदा बलिम प्रयच्छन्ति विमिते अमितम स्कंभम तम ब्रूहि कतमस्वि देवस। जिसके यस्मै, जिसके लिए देवा हस्ताभ्याम, देव वृत्ति के पुरुष, हस्ताभ्याम पादाभ्याम वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा, देव वृत्ति के लोग जो हैं वो हाथों से, पैरों से, वाणी से, श्रोत्र से, आंखों से सदा बलिम प्रयच्छन्ति, जिसके लिए, उस प्रभु के लिए बलिम प्रयच्छन्ति, अपना हिस्सा डालते हैं। देव वृत्ति के लोग, विद्वान लोग हाथों से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, आंखों से देखते हैं, वाणी से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, ये सब क्रियाकलाप करते हुए उसको अपनी बलि देते हैं, अपनी भेंट चढ़ाते हैं, अपने कर्मों का अर्पण करते हैं। कितना सुंदर समर्पण का भाव बता रहे हैं। यस्मै हस्ताभ्याम पादाभ्याम, सरल भी है। वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा यस्मै देवा सदा बलिम प्रयच्छन्ति, जिसके लिए देवता बलि देते हैं। जो प्रभु विमिते, विविध रूपों में बने हुए इस परिमित संसार में, विमिते अमितम, अमित है, असीम है, अनंत है, विमिते अमितम तम स्कंभम ब्रूहि कतमस्वि देवस। विमिते अमितम, ये विविध रूपों में बना हुआ जो परिमित संसार है, इस संसार में विमिते अमितम, वो असीम है। विमिते अमितम, विमित का अर्थ है परिमित, परिमित में जो असीम है, अपरिमित है। अपतस्य हतम तमो व्यावृत्ता स पापमना सर्वाणि तस्मिन् ज्योतिंसि यानि त्रीणि प्रजापतौ यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद स वै गुह्य प्रजापति। तस्य तप अपहतम, उसका जो अंधकार है तमा, तस्य तमः अपहतम, उसका अंधकार सुदूर विनष्ट हो जाता है, उसका अज्ञान विनष्ट होकर
उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। अप तस्य हतम तमा व्यावृत्तः स पापमना, जो पाप से हट जाता है, व्यावृत्तः स पापमना, वो पाप से दूर हट जाता है। सर्वाणि तस्मिन् ज्योतिंसी यानी त्रीणि प्रजापतौ, जिसमें सभी ज्योतियां यानी त्रीणि प्रजापतो, जो कि प्रजापति प्रभु में है, जो ज्योतियां, तस्मिन् सर्वाणि ज्योतिंसी यानी त्रीणि, जो तीन ज्योतियां प्रजापति में हैं, वो सारी ज्योति होती है शरीर के स्वास्थ्य के रूप में, पार्थिव अग्नि, और एक ज्योति होती है मन की निर्मलता के रूप में, भाव की ज्योति, और तीसरी ज्योति होती है मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति। इनके रूप में प्रकट होती हैं ये ज्योतियां, उस व्यक्ति के जीवन में ये ज्योतियां प्रकट होती हैं। यह सलिले, ये कार्य जगत जिसमें लीन होकर रहता है उस प्रकृति में, यह सलिले तिष्ठन्तम, जो शरीर में स्थित होता हुआ, सलिले तिष्ठन्तम हिरण्यम, इस चमकीले हिरण्यमय वेतसम, परस्पर संबद्ध लोक लोकांतरों वाले संसार को जानता है। कह रहे हैं यो वेदसम हिरण्यम तिष्ठन्तम सलिले वेद, ऐसा व्यक्ति जो कि इस प्रकृति में स्थित जो परमेश्वर है, सलिले तिष्ठन्तम, इस प्रकृति में स्थित जो परमेश्वर है, सलिले तिष्ठन्तम हिरण्यम, इस चमकीले हिरण्यमय वेद सम, परस्पर संबद्ध लोक लोकांतरों वाले संसार को जो जानता है, वेद सम ऊतम स्यूतम, परस्पर जो एक दूसरे से संबद्ध जो लोक लोकांतर है इस संसार को, वेद सम हिरण्यम वेद सम, इस हिरण्यमय लोक लोकांतरों को जो जानता है, और जो ये जानता है कि सवई प्रजापति गुह्या, वही प्रजापालक प्रभु जो है गुह्य है, मेरे हृदय गुहा में स्थित है। इस तरह जानने वाला व्यक्ति अंधकार से और पाप से, ऐसे कहा अप तस्य हतम तमा, उसका अंधकार हट जाता है, पाप से उसका मन हट जाता है। स व्यावृत्तः पापमना, वो पाप से हट जाता है, अंधकार से हट जाता है। दो बातें कही कि वो व्यक्ति पाप से हट जाता है, वो व्यक्ति अंधकार से हट जाता है, सारी ज्योतियां उसके अंदर आ जाती हैं, समाविष्ट हो जाती हैं। सर्वाणि तस्मिन् ज्योतिंसी यानी त्रीणि प्रजापतो, जिस प्रजापति में तीन ज्योतियां हैं वो सब उसमें आ जाती हैं। पार्थिव अग्नि, शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन उसका प्रेम से भरा रहता है, और बुद्धि उसकी ज्ञान से आलोकित रहती है। हाँ जी, प्रापंचिक विषय को जानने वाले को जो ज्ञान होता है वो तो बुद्धि की ज्योति से ही दो काम होते हैं, बाहर का ज्ञान और भीतर का ज्ञान। बुद्धि दोनों काम करती है, इसको भी जानती है, मैं को भी जानती है, अपने को भी जानती है। तो बुद्धि का जो नैर्मल्य है, जब वैज्ञानिक लोग जैसे प्रकृति का अन्वेषण कर रहे हैं, वो एक ज्योति है, और जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को जानता है तो वो अंतर्मुख होकर के अपने को जानता है। यो वेदसम हिरण्यम तिष्ठन्तम, जो इस हिरण में चमकीले वेदसम सलिले तिष्ठन्तम, इस प्रकृति में स्थित जो हिरण्यम वेदसम, परस्पर संबद्ध लोक लोकांतरों वाले इस संसार को जो जानता है, वेतस का अर्थ है यहाँ पर ऊतम स्यूतम, परस्पर संबद्ध जो लोक लोकांतरों वाला जो संसार, इसको जानता है। और ये जानता है सवई प्रजापति गुह्या, सवई गुह्या प्रजापति, वो प्रजापति गुह्य है, मेरे हृदय गुहा में स्थित है। वो प्रजापति जो कि सब जगह है, वो मेरे हृदय में भी छिपा हुआ है। वो ऐसा व्यक्ति अंधकार और पाप से दूर होकर ज्योतिर्मय जीवन वाला बन जाता है। तंत्रम एके युति विरूपे अभ्याक्रामम वयता सन्मयूखम प्राण्या तंतु स्थिरते धत्ते अन्या नापा वृंजाते न गमातो अंतम। ये काव्य में वर्णन कर रहे हैं। एके युति, दो एक दूसरे से नित्य संगत युवतियां हैं, साथ साथ रहती हैं। विरूपे, एक अंधकार रूप है और एक प्रकाश रूप है। विरुद्ध रूप वाली उषा और रात्रि रूप, उषा रूप और रात्रि रूप, ये जो दो युवतियां हैं, अभ्याक्रामम, बार बार आकर जा जाकर, क्षणमयुखम, 6 दिशाओं 6 ऋतुओं वाला जो ये विश्व रूप तंत्र है,
जाल है, वयता है, इसको बुन रही है। ये 2 दिन और रात या उषा और रात्रि, ये 2 युवतियां अभ्याक्रामम बार बार आती हैं, बार बार जाती हैं, आकर जा जाकर षण्मयूखम तंत्रम वयता, 6 दिशाओं वाले या 6 ऋतुओं वाले इस विश्व रूप जाल को बुनती हैं। इनमें से अन्या तंतून प्रतिरते, एक उषा रूप युवती सूर्य किरण रूपी तंतुओं को फैलाती है, एक जो है तंतुओं को फैलाती है। अन्य धत्ते, और दूसरी रात्रि रूपी युवती उन सब किरणों को अपने अंदर समेट लेती है। प्राण्या तंतु स्थिरते धत्ते अन्य, और आ कहते हैं न अपभृंजाते, वे दोनों कभी अपने कार्य को छोड़ती नहीं है, विश्राम नहीं लेती हैं। न अंतम गमाता, न ही कार्य के अंत तक पहुंचती हैं। रोज 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 नहीं अंतम गमाता है, वो कार्य के अंत तक नहीं पहुंचती। उषा और रात्रि के रूप में एक काल चक्र, दिन और रात के रूप में एक काल चक्र निरंतर चल रहा है। तयोरहम परिनृत्यंत्योरिव नवी जानामि यथरा परस्तात्, पुमान एनद वयति उद्गृणति, पुमान एनद्वी जभार अधिनाके, परिनृत्यंतो इव, नाचती हुई, नृत्य सा करती हुई वो जो 2 युवतियां हैं, यतरा परस्तात्, कौन सी परली है, कौन सी पहले उत्पन्न हुई, न भी जानामी, मैं नहीं जानता हूं। इन दोनों युवतियों में जो नृत्य सा करती हुई उषा और रात्रि रूप जो युवतियां या दिन और रात्रि रूप जो युवतियां हैं, यतरा परस्तात्, इनमें कौन सी परली है, अहम न विजानामी, इनका चक्र न जाने कब से चल रहा है। पुमान, वो परम पुरुष जो पुमान प्रभु है, एनत वयति, समस्त विश्व जाल को पुमान वयति, इसको फैला रहा है, विश्व जाल को बुन रहा है। पुमान एनत उत्गृणति, और वो परम पुरुष ही इसमें इसको इसे उधेड़ डालता है, इसे निगल जाता है, वही इसको फैलाता है और वही इसको निगल जाता है। वो परम पुरुष एनत, इसे नाके अधिविजभार, सुख में आश्रय में, आकाश में वो इसको धारण करता है। नाके अधि, सुखमय लोक में, नाक का अर्थ होता है सुखमय लोक, नाक शब्द का अर्थ होता है कै, सुख को कहते हैं, अक दुख को कहते हैं, नाक दुख रहित सुख को कहते हैं। तो उस नाके सुखमय आश्रय में या आकाश में वो धारण करता है। इमे मयूखा उपतस्तभुर दिवम सामान्य चक्रुस्तसराणि वातवे, ये ज्ञान रश्मियां, मयूख कहते हैं किरणों को, ये ज्ञान रश्मियां दिवम उपतस्तभु, मस्तिष्क रूप द्युलोक को थामने वाली बनती हैं। जब साधक प्रभु से रचे हुए इस सृष्टि यज्ञ को समझने का प्रयत्न करता है तो उसका मस्तिष्क ज्ञान रश्मियों से दीप्त हो उठता है। तो इमे मयूखा, ये ज्ञान रश्मियां दिवम उपतस्तभु, मस्तिष्क रूपी जो द्युलोक है, जहां द्युलोक आता है तो द्युलोक तो है ही, और दोहरे दोहरे वर्णन है, जैसे ब्रह्मांड में द्युलोक है तो पिंड में हमारा मस्तिष्क जो है द्युलोक है। मस्तिष्क रूपी द्युलोक को थामने वाली बनती है ये ज्ञान रश्मियां। जब साधक प्रभु का रचा हुआ जो सृष्टि यज्ञ इसको समझने का जब प्रयास करता है तो उसका मस्तिष्क ज्ञान रश्मियों से दीप्त हो उठता है। ये ज्ञानी पुरुष सामानी चक्रु, साम मंत्रों के द्वारा उपासनाएं करते हैं। ये साम तसराणी, तसोपक्षय, सब दुखों का उपक्षय करने वाले होते हैं। तसराणी, ये जो साम है, तसराणी भवंती, ये सब दुखों का उपक्षय करने वाले होते हैं। उपासना जो है वातवे और गति द्वारा सब बुराइयों का दूर करने वाले होते हैं। वा गति गंधनयो, गति गंधन, गति के द्वारा बुराइयों को हटाने वाले होते हैं। गंधन का अर्थ है यहाँ पर हिंसन, नष्ट करने वाले होते हैं। तो साधक लोग ज्ञान के द्वारा मस्तिष्क को दीप्त करते हुए उपासना के द्वारा बुराइयों को और दुखों को दूर करते हैं। तो इस तरह से ये, और इसमें एक मंत्र में कहा, यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादितिष्ठति स्वर यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भूत में जो हो चुका, भविष्य में होने वाला है, सर्वम, और जो वर्तमान में विद्यमान सब लोगों का अधिष्ठाता है, जिसका प्रकाश केवलम आनंद में संचरण कराने वाला है, तस्मै ज्येष्ठाय, उस सर्वश्रेष्ठ, सर्व महान
ब्रह्म के लिए हम नमस्कार करते हैं। और देखिए एक स्कंभ के बारे में कहा, स्कंभे निमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठता। स्कंभ ने, पूरे ब्रह्मांड का आधारभूत जो स्कंभ है, स्कंभ ने, उस सर्वाधार प्रभु ने विष्टभिते इमे द्यौ भूमिश्च, विशेष रूप से थामे हुए ये जो द्युलोक और पृथ्वीलोक है वो उसके द्वारा थामे हुए स्थित हैं। इदम सर्वम आत्मनवत, ये सब आत्मा वाला, यत प्राणत, जो प्राण धारण कर रहा है, यच्च निमिषत, और जो आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ है, सब जगत स्कंभ है उस सर्वाधार प्रभु में ही आधृत हैं। आज हमारे बीच में स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज उपस्थित हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनका भी संदेश मिलेगा। और उसके बाद श्री डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह जी श्री अरविंद के बारे में जो उनकी कथा चल रही है वो उनके बाद आधा घंटे के लिए कहेंगे। तो मैं श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें अपने ज्ञान से आप्लावित करें। वे अति उत्कृष्ट और विशेष परोपकारी साधक हैं। जी को प्रणाम करता हूँ और जितने भी यहाँ पे बंधु बहनें बैठी हैं सबको मेरा सब प्रेम हो। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जो आपके व्यक्तित्व से परिचित हो रहे हैं, तो जिज्ञासुओं की जिज्ञासा स्वाभाविक ही होती है कि साधक लोगों को देख करके सबकी उत्सुकता बन जाती है। महाजनों ये न गतः स पंथा, तो कुछ ऐसा पथ प्रशस्त करने की कृपा करेंगे कि यहाँ श्रोताजन जो उनकी जिज्ञासाएं हो शांत हो सकें कि साधना की पथ पर वो कैसे बढ़ें, जीवन में क्या अपेक्षित है जिसको पा करके आदमी शांत हो जाता है। इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ऐसा निवेदन है। आपने जैसा मैं समझा कि एक तरह से पूरा का पूरा साधक का जीवन कैसा हो इसी के बारे में पूछ लिया। तो मैं तो स्वयं एक साधक हूँ साधारण, और मैं जैसा समझा हूँ आध्यात्मिक साधक के जीवन का सार तो उसमें वैराग्य प्रमुख है और नियमित साधना, और इन दोनों को प्राप्त, वैराग्य भी एक दिन में तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन वैसे जीवन में भाव भंगिमा बनी रहे हर चेष्टा में, तो धीमे धीमे वैराग्य को मैं बहुत प्रमुख मानता हूँ। लेकिन वैराग्य से मेरा अर्थ शुष्कता जीवन में नहीं है निश्चित रूप से, बल्कि मैंने ऐसा देखा है कि जो सच्चे वैरागी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में माधुर्य की प्रधानता होती है। और वैराग्य हर समय सोते जागते इस बात का बोध बना रहे कि मैंने उस अविनाशी तत्व परमात्मा के दर्शन करने हैं, उनके मुझे अपरोक्ष अनुभव उनका करना है। यह भाव हमेशा प्रतिक्षण चित्त में बना रहे तो क्रियाकलाप कोई भी हमारे आत्मा के प्रकाश को ढक नहीं पाता, हमारी साधना में शिथिलता भी नहीं आती, हताशा भी नहीं कम आती है। और धीमे धीमे जैसे जैसे हमारी साधना की तीव्रता है या इस भाव की, तो जीवन में वैराग्य उतरता है, और वैराग्य के कारण ही साधना में रस आता है। अगर वैराग्य न हो तो साधना में रस नहीं आएगा। मन स्वभाव से ही कहीं ना कहीं लगा होता है। अगर परमात्मा में या अपने साधन अभ्यास में नहीं लगा होता तो संसार में लगता है। कहीं तो मन का स्वभाव ही है लगना, नींद में ही सोता है मन।
तो साधना के समय मन में परमात्मा के किसी प्रतीक पर मन को केंद्रित करने की योग्यता, ऐसा मैंने समझा है कि केवल जगत से वैराग्य के कारण आती है। तो आध्यात्मिक साधक कम से कम 4-5 घंटे की उसकी बैठक हो, ऐसे नहीं कि चलते फिरते, वो तो एक अलग उसका उपयोग है, लेकिन 4 घंटे भजन स्मरण साधना उसकी हो, शास्त्र अध्ययन हो नियमित रूप से, तो इससे मन को केंद्रित करने की साधना से योग्यता आती है। और साधु संतों का, महापुरुषों का संग, महाराज जी हैं पूज्य महाराज जी, इनको देख के भी वैराग्य की उद्दीपना होती है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि जो 5 इंद्रियों के विषय हैं उनमें सरलता और सात्विक भोग से वैराग्य पुष्ट होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। वो वैराग्य की अवस्था जो आपने बताई बहुत उपयोगी, वो अवस्था कैसे प्राप्त हो, उसके लिए किन किन साधनों की आवश्यकता है? मैंने निवेदन किया आपको कि हमेशा प्रतिक्षण अपने जीवन के लक्ष्य का चिंतन होना चाहिए। जब हम ये बात मन में हमारे धारणा रहती है कि भगवान के हमको दर्शन करने हैं, तो भगवान का तो स्वरूप संसार तो नहीं है, भगवान तो अविनाशी हैं, चेतन स्वरूप हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। तो इससे कोई भी ससीम उद्देश्य, वस्तु, परिस्थिति जीव को शाश्वत शांति प्रदान नहीं कर सकती। ये भाव साधक के हृदय में गहरे में घुस जाना चाहिए। कितनी भी कोई चीज़ हो, परिवर्तन होती रहती है, हर चीज़ जो है परिवर्तनशील, उसका थोड़े दिनों बाद मूल्य बदल जाता है, वो डिस्कार्ड होने लगती है, वो छोड़ने योग्य हो जाती है। अभी प्राप्त करने योग्य है, एक दिन के बाद वो बासी हो जाएगी। तो संसार में सबके प्रति एक गहरी उदासीनता चित्त में, लेकिन साथ ही साथ व्यवहार में मधुरता दूसरों के प्रति। अब प्रेम का जीवन में बड़ा महत्व है। अक्सर जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण होते हैं उनके प्रति ऐसा किसी को संदेह हो सकता है कि ये संसार में बड़ा आसक्त है, क्योंकि सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करना आसक्ति का चिन्ह नहीं है, बल्कि उससे भी वैराग्य का उदय होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे ही हम कभी कोई भी कर्म करते हैं संसार का, तो उस कर्म से तद्रूप होकर के करते हैं। और वैराग्य की भावना दृढ़ होने से, जैसे एक तानपुरा बजता रहता है गायक के पीछे, ऐसे वो वैराग्य की भावना हमेशा उसके चित्त में सुदृढ़ रहती है और वो अपने को भिन्न मानता है, मैं संसार का नहीं हूँ। ये साधना के अलग अलग स्तर की साधकों की अनुभूति है वैराग्य के बारे में। और मैं जैसे जिन महापुरुषों को मैंने देखा है वैराग्य में प्रतिष्ठित, तो वो किसी भी परिस्थिति से उखड़ते नहीं हैं, कितनी भी ऊंची परिस्थिति हो, अच्छी अनुकूल, और कितनी भी खराब हो उससे भी वो उखड़ते नहीं हैं। उनका चित्त हमेशा परमात्मा तत्व की प्राप्ति में लगा रहता है, अगर वो साधक हैं तो। और परमात्मा का अगर उनको आस्वादन है तो फिर तो वैराग्य बहुत सहज उनके लिए बात है। उसको कोई उसमें उनका रस है। यहाँ वैराग्य जिस दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा हूँ, साधक की दृष्टि से कर रहा हूँ, कि मैं फिर पुनः उस पर बोलता हूँ कि प्रतिक्षण इस बात का बोध होना कि ये संसार जो हम किसी अविनाशी चेतन तत्व, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हमको करनी है और उसी के लिए जीवन जीना है। स्वामी जी, आपने बोध करवाया कि वैराग्य, हम अपने उद्देश्य के प्रति सजग बने रहेंगे, वो वैराग्य की स्थिति प्राप्त होगी। तो लक्ष्य के प्रति सजगता में सामान्य आदमी को जो भटकाव आता है, विचलन होता है, वो कौन कौन से विषयों की क्रम प्रबलता होती है,
सबसे ज़्यादा प्रबल विषय कौन है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ताकि श्रोता जान सकें कि मेरे जीवन में ये विषय हैं, इनके प्रति आकर्षण है या नहीं। तो निवेदन है कि आप उनका क्रम बताएंगे, सबसे प्रबल विषय ये है, उसका दूसरा क्रम ये है, तीसरा ये है, ऐसा निवेदन है। मन तो आप सब जानते हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनके विषय जो है वो मन को बहिर्मुख करते हैं और जीवात्मा को लूट लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कई जन्म लग जाते हैं इनसे मुक्त होने में साधक को। और एक बहुत ही धैर्य रखना चाहिए। एक पुस्तक में एक महापुरुष ने धैर्य को एक बहुत बड़ा गुण बतलाया, क्योंकि इतना बड़ा मार्ग है, हो सकता क्या है कि ज़्यादा संभावना तो इसी की है कि अनेक जन्म लग जाएंगे। एक एक बात, जैसे सुई की नोक से धागा जरा सा भी रोया हो तो नहीं निकल सकता है, ऐसे ही मन के बिल्कुल परिपूर्ण रूप से शुद्ध हुए बिना, चित्त में गहरे वैराग्य की प्रतिष्ठा हुए बिना तो सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो रोज़ हमारे को उसका आकलन भी नहीं करना है। और ये सब जब जब भगवान से गहरा प्रेम होने से मन और इंद्रियां संसार की तरफ जाना बंद कर देती हैं, पहले कम कर देती हैं और बाद में बंद कर देती हैं। और बड़ी निर्दयता के साथ अपने साथ व्यवहार करना होता है साधन काल में साधक को। जैसे ही चित्त में कोई वासना का संस्कार उठे तो विवेक से उसको बड़ी निर्ममता से काटना होता है। और अपने अपने मन को हम देख लें, हम सब साधक हैं। साधक से ज़्यादा जीवन में कोई असफल नहीं होता, वो अपने मन में झांक के देख ले। सांसारिक व्यक्ति को तो भोग का मानो लाइसेंस मिला हुआ है गलती करने का, वो बोलता है इसमें क्या है, ये तो बहुत नेचुरल है। और साधक के चित्त में तो कहीं किसी के प्रति अगर लालच का भाव भी उठ गया विचार का, तो वो अपने ही मन में दोषी बन जाता है, अपने ही नज़रों में गिर जाता है, भगवान के आगे वो असफल हो जाता है। तो एक बहुत ही कठिन और धैर्य का मार्ग है, लेकिन परमात्मा की कृपा से उनका अगर हमको जरा सा कभी संस्पर्श प्राप्त हो भगवान की कृपा का, तो उनकी कृपा से इतने, आप देखो आप धारा के विरुद्ध बैठे हैं सब। धारा तो ये नहीं कहती कि ऐसा जीवन अपनाया जाए, इंद्रियों को के विरुद्ध जाया जाए, ऐसी स्वभाव तो नहीं कहता है ऐसा। जैसा निम्न स्वभाव है, निम्न प्रकृति, तो उसके विरोध में जो आप चल रहे हैं, तो ये उच्चतर प्रकृति है। और इसको अपनी अपनी साधना की तीव्रता, पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो पूरे जीवन भर कठोर परिश्रम करते हैं और अपने विकारों को नहीं जीत पाते, पुरुषार्थ भी बहुत करते हैं, तो कई बार पूर्व जन्म के संस्कार भी प्रबल होते हैं। तो ये तो बहुत एक जटिल बात है। हमारा तो धर्म मैं इतना ही मानता हूँ कि खूब प्रण प्राण से, पूरे उत्साह से और परिश्रम से जो भी हमारी वीकनेस है और कमजोरियां हैं, उनको हम दूर करने की प्रयास करें। हर प्रकार की वासना संसार की, किसी भी प्रकार की, स्थूल या सूक्ष्म, भगवान के रास्ते में बाधा है, ऐसा तो महापुरुषों का मत है। किसी भी तरह की इच्छा, वासना, तो साधना में जब हम बैठते हैं भजन सिमरन में, तो कई बार 2-4 सेकंड भी मन नहीं लगता कई लोगों का, 5-10 सेकंड भी। किसी को अगर 2-4 मिनट मन लग जाता है घंटे भर में, तो अच्छा मानते हैं उसको। और उसके बाद भी वो निरुत्साहित नहीं होते, क्रमशः उनकी मिनटों में उनकी प्रगति होती है। तो बहुत ही सूक्ष्म और धैर्य का मार्ग है, जो जितना हम इस पे चलेंगे उतना ही हम अपने आप को अवलोकन करेंगे और उतना ही हम अपने आप ही, अंदर गुरु बैठे हुए हैं, हमको ठीक बिल्कुल बारीकी से वो उसका निदान भी बतला देंगे, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लें हम। स्वामी जी, आपने निर्देश दिया कि
इसके लिए हमने 4 घंटे की बैठक बनानी पड़ेगी। ऐसा मेरा एक जो पूर्णकालिक हैं साधक, जो पूर्णकालिक परमात्मा के लिए ही भगवत साक्षात्कार प्राप्ति, उनके लिए न्यूनतम मेरे को ऐसा लगता है। बात आपकी समझ में आ रही है, किंतु बहुत सारी भूमिकाएं, माना गृहस्थी है तो गृहस्थ की अनेक दायित्व हैं, और भी कोई कार्य कर रहा है, चाहे वो अध्ययन का कर रहा है या अध्यापन का कर रहा है या कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, किसी संस्था में कार्य कर रहा है, तो उसके लिए ये ऐसा करना असंभव हो जाता है। तो उस स्थिति में उसकी उत्सुकता तो बनी रहेगी, तो वो कैसे अपना मार्ग निकालेगा? वो कम करे, जिसके पास कम समय है वो कम करे। अगर कोई अध्यापक है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि कम से कम 8 घंटे अपना काम करे। अगर आपका प्रोफेशन भगवान की प्राप्ति करना है तो कम से कम 8 घंटे तो करना ही चाहिए। 4 भी कम बतलाए मैंने, 8 घंटे तो नॉर्मल प्रोफेशनल हमारा अपेक्षा है कि हम इतना काम करें। तो उधर 8 घंटे चाहिए तो इधर भी कम से कम 8 तो चाहिए। और जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और जो अच्छे काम करने वाले होते हैं वो 12-12 घंटे भी काम करते हैं और उसमें उनको रस आता है। तो उस न्याय से तो 12 घंटे हो गए। इसके लिए वो एकाग्रता जिसकी नहीं है, चंचलता है, वो एकाग्रता बनाने के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं। आपने आप भी ऐसा कई बार बोध होता रहता आरंभ में, तो वो एकाग्रता कैसे बढ़े, थोड़ा इसके लिए आप कृपा करेंगे। एकाग्रता तो अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम हो गहरा, जिससे प्यार हो, उसमें तो मन अपने आप जाता है। और या तो भय से एकाग्रता होती है या प्रेम से होती है। तो भय हो कि अगर इस संसार में फंसे रहे तो बहुत हानि है, इस भय से भी भगवान से, लक्ष्य से प्रेम होता है। और अगर भगवान कृपा करके हमको उनका संस्पर्श प्राप्त हो जाए फिर तो लक्ष्य में सहज ही मन लगता है, बहुत उसमें रस आता है। हम अपने प्रेमास्पद के पास बैठे हैं या जो कोई लोभी व्यक्ति है वो 100 रुपए की गड्डी गिन रहा है तो उसका मन नहीं लगेगा क्या 100 रुपए की गड्डी गिनने में? उसका तो मन दूसरा उसको कोई हटाएगा तो भी उसमें लगेगा। तो जिसमें हमारा, जिस चीज़ से हमारा गहरा प्रेम होता है उसमें मन नहीं लगता, उसमें मन लगाना नहीं पड़ता। आप देखिए कि हम अनेक बार, कई बार जो लोग भजन में बैठते हैं ध्यान में, तो उनका मन संसार में लगता है। तो जो अच्छे साधक होते हैं इसी न्याय से जब वो संसार का काम करते हैं तो उनका मन जबरदस्ती भगवान में लगता है। क्योंकि संसार में इसलिए लगता है कि बहुत उसमें आसक्ति है, बहुत इंटरेस्ट है, रुचि है और एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो जिस कारण से बलात् संसार में लगता है, उसी कारण से मैंने ऐसे अनेक महापुरुष और साधक देखे हैं कि उनके जीवन में वो कुछ भी करें उसमें परमात्मा में उनका चित्त एकदम उछल करके चला जाता है, अकारण ही सहज स्वभाव से चला जाता है। प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए? प्रेम तो सीखा नहीं जाता। ये ऐसी धारणा रख सकते हैं, हर एक की अपनी अलग अलग है, सब भगवान का ही रूप है और सब में अपने लक्ष्य की सत्ता को देखने से सबसे अकारण प्रेम होता है। पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं। सहज प्रेम ना हो तो कर्तव्य मान करके जो गरीबों की सेवा करना। प्रेम से जितना जीवन में माधुर्य आता है उतना किसी से भी नहीं आता, और सेवा से, निष्काम सेवा से। और भगवान सर्व आत्मा कहे जाते हैं, तो दूसरों की सेवा करने से ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति का जीवन जो है वो बड़ा माधुर्यमय हो जाता है। ये कोई जिज्ञासु पूछ रहे हैं, स्वामी जी हमें विषयों को रोकने में अधिक ध्यान देना चाहिए अथवा लक्ष्य के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए, और विकार आए तो क्या करना चाहिए? एक तो हमारे ना सबके कुछ तो कॉमन विकार हैं जो महापुरुषों ने बतला दिए हैं, और कुछ इंडिविजुअल भी होते हैं।
जो बिल्कुल उनको आप ही जानते हैं सबसे बढ़िया। तो अब इसका तो कोई एक फॉर्मूला नहीं है, मैथमेटिकली सब चीज़ें गूंथी हुई हैं, परस्पर संबंधित हैं। पहली बात तो अपने चित्त की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। हमें अपने चित्त की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। 10, 15, 20 मिनट हम अपने चित्त को केवल देखने में भी लगा सकते हैं रोज। कई संत ऐसा निर्देश करते हैं कि भजन में बैठने के पहले 10 मिनट केवल अपनी वीकनेसेस का ध्यान करिए कि आपकी निर्बलताएं दुर्बलताएं क्या हैं, उनके ऊपर गहराई से जानिए। शत्रु को पहचानेंगे नहीं तो शत्रु को खत्म कैसे करेंगे। और ये भी एक प्रकार का अभ्यास होता है कि ध्यान में बैठने के पहले 10-15 मिनट बहुत कठोर संकल्प करना कि मैं इस ध्यान के समय कुछ दूसरी चिंतन नहीं करूँगा और मैं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है उसको निखारना। अभी हमको अपने जीवन का लक्ष्य प्रतिक्षण हम भूल जाते हैं। हमको कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ ली, किसी ने हमारी तारीफ की तो हमको जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। किसी ने हमारी निंदा की तो हमारे जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। हमको दिल्ली जाना है तो हमारे जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। हमको बीमार हो गए तो हमको जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। हम प्रतिक्षण अपने मन से तद्रूप हुए रहते हैं। तो अपने लक्ष्य से बहुत गहरा प्रेम, निर्भीकता, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारी से भारी कीमत चुकाने की तैयारी, और कई फ्रंट्स पे काम करना पड़ता है साधक को। शास्त्र भी पढ़ना पड़ता है, निष्काम सेवा भी करनी पड़ती है, और आलस ना हो इसलिए समय पे योगासन करना, जल्दी उठ जाना, पैसे का मोह ना होना, अपनी जो बुराई हो उसको पहचान करके उसको, हमारे में जो अभी राजसिक और तमोगुण बाकी भगवान ने छोड़ा है उसका उपयोग अपने ऊपर ही करना, निर्ममता से अपने मन पे प्रहार करना, अपने को, अपने विकारों के बारे में अपने को कभी माफ़ नहीं करना। दूसरे की बड़ी बड़ी गलती जब हो तो हम सतोगुण से उसको माफ़ करें। अपनी छोटी से छोटी गलती हो तो उसके लिए उसको एकदम कठोर दंड दें अपने को। तो हजारों तरीके से, जैसे कोई दुश्मन होता है तो आर्मी का जनरल उसको हजारों तरीके से डिफीट करने की कोशिश करता है कि दुश्मन की वीकनेस क्या है, कहाँ से मैं अटैक करूं। तो ऐसे ही मन, शरीर, बुद्धि, इन सब प्रकार से अपने चित्त पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। और साधना में रस आने लगता है तो बहुत ही, तब हमारा रास्ता आसान होने लगता है। और तो भी अनेक बार गिरने का भय रहता है, बल्कि रहता ही है। तो बहुत ही सजगता का मार्ग है, सजगता का, हिम्मत का। महाराज आपको बताते होंगे ना, ये बड़े पूज्य महापुरुष हैं, आपको बतलाते हैं, मेरे से वैसे ही बात करवा रहे हैं। मैं तो दर्शन करने आया था इनके। मैं कोई प्रवचन भी नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। थोड़ी बार पहले आ गया था तो महाराज जी ने आग्रह से बिठा दिया। अब ये दूसरी बार जीवन में बोल रहा हूँ। स्वामी जी, एक जिज्ञासा और आई है। पूज्य स्वामी जी प्रणाम। वैराग्य के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। एक विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है, अर्थात विवेक की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। दूसरा मत है वैराग्य से विवेक होता है। इस विरोधाभास को कैसे समझें? प्रक्रिया तो साधारण विवेक से वैराग्य की पुष्टि होती है। बार बार चिंतन करते हैं ना सत असत का। आप देखिए दुनिया में कैसी एडवर्टीजमेंट की इंडस्ट्री है। अपने जितना प्रोडक्ट नकली होगा उतनी उसकी एड पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। जितना अंदर घटिया माल है उतनी उसकी चमक दमक ज़्यादा होगी। तो इसको विवेक से हम करते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। थोड़े चिंतन से पता लग जाता है। आप देखें कि जो भी अच्छे लोग होते हैं उनके पास आडंबर नहीं होता। ऐसे ही अच्छे प्रोडक्ट में भी आडंबर नहीं होता। ऐसे ही आत्मा या परमात्मा सबसे शुद्ध प्रोडक्ट है, उच्चतम है, इसलिए उसको वो बिल्कुल परम सरल है। और विवेक से वो एकदम निखर जाता है कि ये तो परम सत्य है। आप देखिए हम कितना, तो मुझे लगता है कि विवेक
से ही वैराग्य की, लेकिन परस्पर पुष्ट करते हैं। और वैराग्य की परिकाष्ठा में हमको ये भी समझ में लगता है, अपनी शुद्धता भी छोटी लगती है, अपने प्रयासों की भी शुद्धता छोटी लगती है, संसार की असारता एक भी गहरे ध्यान के स्तर पे भी उसके दर्शन होते हैं कि कैसे कोई इसकी कोई सत्ता भी नहीं है, ये बिल्कुल वास्तव में भी मिथ्या है, बौद्धिक दृष्टि से नहीं, और तभी उसकी दृढ़ होती है। तो विवेक तो इसका आधार मुझे प्रतीत होता है, और बाद में तो अनुभव से आपको पता लग जाता है कि ये वास्तव में मुर्दा है, संसार परिवर्तनशील है, मुर्दा है, और इसमें रस भी नहीं है, और ऐसे ही इसमें हम लगे हुए हैं। फिर वो वैराग्य की पराकाष्ठा है, उसमें तो साधना नहीं पड़ेगा उसको। स्वामी जी, व्यक्ति धर्म और राष्ट्र धर्म में क्या अंतर है? और दूसरा प्रश्न आया है, विश्व में शांति का साम्राज्य कैसे स्थापित हो, इसके लिए वर्तमान परिस्थितियों में विश्व को क्या करना चाहिए? व्यक्ति धर्म और राष्ट्र धर्म है? व्यक्ति का एक जो सामान्य धर्म या दीर्घकालिक उद्देश्य पूरे सब प्राणियों का आत्मदर्शन है, मेरी ऐसी समझ है। अब योग्यता के अनुसार अपनी अपनी व्यवहार, अपने अपने गुणों और चेतना के तल के अनुसार उसका रास्ता अलग अलग होता है सबका। कोई पहलवान है, उसके भी जीवन का लक्ष्य आत्मदर्शन है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई पत्थर तोड़ता है, तो उसकी अभिव्यक्ति तो अलग अलग ढंग से होगी। तो हमें, जैसे मैंने आपको प्रार्थना की, निवेदन किया कि अपने नेगेटिव्स, अपने गुण दोषों का हमको भली भांति पता होना चाहिए, और ये कोई शर्म की बात नहीं है। उसी से हमारी जीवन शैली निर्धारित होती है कि मेरा मार्ग कैसे होगा। राष्ट्र धर्म जो होता है, राष्ट्र तो व्यक्तियों का समूह है, और एक जीवन दर्शन, हर राष्ट्र का एक जीवन दर्शन भी होता है। जैसे भूमि का देवता होता है, तो राष्ट्र का भी तो देवता है। तो भारत का राष्ट्र तो हमारा तो आध्यात्मिक राष्ट्र है। पश्चिम में ऐसा नहीं है, क्यों है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पश्चिम का आदर्श अभी राष्ट्र के स्तर पे भगवत दर्शन नहीं है, भोग है। मैं अपने गुरुजी के साथ 2-4 देशों में गया, जाना पड़ गया, कोई रुचि नहीं है मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है, तो मैं चला गया। तो मैं कभी कहीं कुछ देखने भी नहीं गया, लेकिन वहाँ के लोगों को देखा तो सब भोग प्रदान है। जैसे पशु वृत्ति, कितना भी रंग उनका उजला हो, वृत्ति पशु जैसी है। सामान्यतः बहुत अच्छे लोग भी हैं उनमें, बहुत अच्छे उनकी सभ्यता की कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन जो ब्रॉडली बोलें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अंदर से तो हमको, आप देखें ना, राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति केवल हमारे पे निर्भर करती है क्या? भारत के राष्ट्र का जीवन है पिछले 10,000 साल, हमारी उम्र कितनी है? 50 साल, और उसमें भी हम कितने साल एक्टिवली काम करेंगे? 20 साल, 25 साल, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे। तो आत्मदर्शन तो सब लक्ष्यों की माता है, लक्ष्यों का भी लक्ष्य है भगवान के दर्शन, इससे ऊंचा कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन इस लक्ष्य को हम अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति में लड़ने की वृत्ति है तो अच्छा है कि वो अच्छे लोगों को मारे, इसके बजाय कि बुरे लोगों को मारे। आर्मी में भर्ती हो जाए या एसपी बन जाए, पुलिस में भर्ती हो जाए, अपनी अपनी वृत्ति है। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र की सेवा भी करनी चाहिए। राष्ट्र से, हमारा राष्ट्र के हम ऋणी हैं, और हमारे देश में तो राष्ट्र को एक कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते हैं। एक जीती जागती चेतना है, एक देवता है, राष्ट्र देवता है। और हम भारत के नाते राष्ट्र प्रेम होना, हमारे जितने बड़े बड़े संत हुए, पूज्य महाराज जी, बाबा जी को देखिए, उन्होंने अपने सन्यासी जीवन में कैसे तारतम्य बिठाया है। तो उसमें यही है कि हम कभी भी इस परिस्थिति में भी न भूलें कि हम किस लिए हैं।
भगवत दर्शन के लिए हैं। ये बोध बना रहे तो फिर कोई भी काम हम कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि चर्चा के क्रम में आपको पता है, आज हम लोग श्री अरविंद दर्शन के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। किंतु इसके पूर्व मैं श्री अरविंद की मूल शिक्षा संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिससे कि हमें यह स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार से श्री अरविंद की शिक्षा हमारे प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों की मूल शिक्षा पर, वैदिक दर्शन पर आधारित है। उनके विचारों की पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ तक वह वैदिक है और कहाँ तक वेदांतिक है। इस पक्ष को प्रस्तुत करने के बाद श्री अरविंद की मूल शिक्षा के अंतर्गत श्री अरविंद के दर्शन का अपना वैशिष्ट्य क्या है, किन बातों के लिए दर्शन जगत में हम उनकी दार्शनिक विशिष्टताओं का स्मरण करते हैं, उसका उल्लेख श्री अरविंद की मूल शिक्षा के अंतर्गत मैं करूँगा। इस संबंध में आपके कुछ प्रश्न होंगे तो श्री अरविंद दर्शन का विद्यार्थी होने के कारण उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। किंतु मित्रों, सत्य को जीवन दर्शन के रूप में ग्रहण करिए। वाद विवाद और अन्यथा वितंडावाद में सत्य के दर्शन को बुद्धि की कसौटी पर, केवल बुद्धि की कसौटी पर कसने का प्रयास मत कीजिए और उसमें मत फंसिए। केवल इतना अनुरोध है मेरा, आप देखें कि दर्शन और दार्शनिक दृष्टिकोण श्री अरविंद का क्या है और उससे हमें अपनी जीवन दृष्टि के लिए, अपने जीवन दर्शन के लिए क्या बातें स्वीकार्य रूप में प्राप्त हो सकती हैं। श्री अरविंद की शिक्षा भारत के प्राचीन ऋषियों की इस शिक्षा से आरंभ होती है कि विश्व ब्रह्मांड के दिखाई देने वाले रूप के पीछे सत्ता और चेतना का एक सत्य स्वरूप विद्यमान है। सब वस्तुओं की एक अद्वितीय और शाश्वत आत्मा है। सभी सत्ताएं उस एक आत्मा के अंदर युक्त हैं, परंतु चेतना की एक प्रकार की पृथकता के कारण मन, प्राण और शरीर में अपनी सत्य आत्मा और सत्य स्वरूप के विषय का ज्ञान न होने के कारण विभक्त हैं। परंतु एक मनोवैज्ञानिक साधना के द्वारा भेदात्मक चेतना के इस पर्दे को दूर किया जा सकता है और अपने सच्चे आत्म स्वरूप को अपने अंदर तथा सबके अंदर विद्यमान भागवत तत्व को जाना जा सकता है। इन पंक्तियों में मैंने श्री अरविंद के विचारों की उस मूल पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया है जो उन्हें हमारे प्राचीन भारत के पारंपरिक शिक्षा दर्शन से जोड़ती है। इस संबंध में कोई आपकी जिज्ञासा हो
तो उसकी चर्चा करते हुए फिर मैं आगे उनकी बातों का उल्लेख करूं। एक शब्द आपको नया लग सकता है कि एक मनोवैज्ञानिक साधना। ये मनोवैज्ञानिक साधना जो श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं या श्री अरविंद की शिक्षा के विषय में कहा जा रहा है, वो योग के विषय में ही उनका संकेत है कि हम योग के द्वारा चेतना के अंदर जो एक पृथकता है, मन प्राण शरीर जो अपने सत्य स्वरूप, अपनी सत्य आत्मा के विषय में अज्ञान में हैं, उन पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हम दूर कर सकते हैं और अपने अंदर अपने सत्य स्वरूप को तथा सबके अंदर उस भागवत आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसी को उन्होंने मनोवैज्ञानिक साधना कहा है। इसके बाद अब हम श्री अरविंद दर्शन के उस मूल वैशिष्ट की ओर संकेत करेंगे जो भारतीय दर्शन परंपरा में उनका अपना विशिष्ट योगदान माना जाता है। प्राचीन काल में इस संसार में से अलग होकर तथा आत्म तत्व की उच्चता में विलीन होकर चेतना के क्रमिक विकास को या परिवर्तन को साधित करने की चेष्टा की जाती थी, परंतु श्री अरविंद की शिक्षा यह है कि एक उच्चतर तत्व का अवतरण संभव है। एक उच्चतर तत्व का अवतरण संभव है और वह अवतरण हमारे आध्यात्मिक आत्म स्वरूप को केवल जगत से बाहर ले जाकर ही मुक्त नहीं करेगा, बल्कि इस जगत के अंदर भी मुक्त करेगा। मन के अज्ञान, ये पहली बात थी। दूसरी बात, मन के अज्ञान या इसके अंदर सीमित ज्ञान के स्थान पर अति मानसिक सत्य चेतना को स्थापित करेगा, जो आंतरिक आत्मा का ठीक यंत्र होगी और इसी की सहायता से मनुष्य अंतर्मुख और क्रियाशील दोनों भावों में अपने आप को प्राप्त करेगा। आज क्या स्थिति है आध्यात्मिक जीवन में, आंतरिक जीवन में, मैं उनकी बात नहीं करता जो बहुत आगे विकसित हो चुके हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने आप को साधना के मार्ग पर रखने का प्रयास करते हैं कि हम जब अपनी ओर मुड़ते हैं, अपने अंदर मुड़ते हैं, तो बाह्य संसार से हमारा नाता कट जाता है और जब हम बाहर की ओर मुड़ते हैं तो हमारा अपने से नाता कट जाता है। तो ये जो अंदर और बाहर का अंतराल है कि जिस भागवत तत्व को हम अपने अंदर खोजना और प्राप्त करना चाहते हैं, उस भागवत तत्व को हम जब बहिर्मुखी होते हैं, अपने से बाहर होते हैं, तो उसे प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये जो कठिनाई और दुविधा है हमारे आंतरिक और आध्यात्मिक जीवन की, ये समाप्त हो जाएगी और अपनी पशुता से भरी मनुष्यता से निकलकर एक दिव्य जात में परिणत होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग और साधना का उपयोग किया जा सकता है। अपनी सत्ता के सभी अंगों को खोलकर, हमारी सत्ता के सभी अंग क्या हैं? प्रमुख रूप से जैसा कि अभी हम बात करते आए हैं कि योग की भाषा में, साधना की भाषा में सत्ता या आधार का अर्थ होता है यह हमारे मन प्राण और शरीर का विग्रह। तो अपने मन प्राण शरीर को उसकी ओर खोलकर उच्चतर तथा अब तक छिपे हुए अतिमानस तत्व के अवतरण और उसकी क्रिया की सहायता से परिवर्तन या रूपांतर को लाकर इस उद्देश्य को सिद्ध किया जा सकता है। ये जो दूसरे परिच्छेद में जो श्री अरविंद के उद्देश्य को, उनके योग, उनकी साधना, उनके दर्शन के उद्देश्य को जिस रूप में संक्षेप में रखा गया है, वही श्री अरविंद का वैशिष्ट्य है। यही श्री अरविंद की शिक्षा का मूल सार है।
इस शिक्षा का उद्देश्य किसी एक धर्म विशेष को उन्नत करना अथवा प्राचीन धर्मों को एक साथ मिला देना या कोई नया धर्म प्रचलित करना नहीं है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक वस्तु हमें श्री अरविंद के मुख्य उद्देश्य से दूर हटा ले जाएगी। उनके योग का एकमात्र उद्देश्य है आंतरिक आत्म विकास, जिसके द्वारा प्रत्येक साधक यथा समय सर्वभूतों में स्थित अद्वितीय और शाश्वत आत्मा को प्राप्त कर सके तथा अपने अंदर मानसिक चेतना से उच्चतर एक ऐसी चेतना को, एक ऐसी आध्यात्मिक और अति मानसिक चेतना को विकसित कर सके जो मानव प्रकृति को रूपांतरित करके दिव्य बना दे। तो बंधुओं, ये है श्री अरविंद की मूल शिक्षा, और मैंने इस फलक को इसलिए प्रारंभ में प्रस्तुत करना आपके समक्ष आवश्यक समझा कि अब हम श्री अरविंद के सामान्य सिद्धांतों के रूप में जिन विचारों की चर्चा करेंगे उसमें श्री अरविंद के दर्शन की दृष्टि से जो शब्दावलियां नई होंगी, जिनके अपने अर्थ होंगे, वो तो मैं स्पष्ट करूंगा ही, लेकिन उनके मूल भाव को भी आपको हृदयंगम करने में सुविधा होगी। अभी तक जिस बात की चर्चा श्री अरविंद की शिक्षा के मूल शिक्षा के रूप में आपके समक्ष की गई है, उसमें किसी बात को लेकर यदि कोई अस्पष्टता हो या कोई प्रश्न हो जो स्वाभाविक रूप से आपके मन में उत्पन्न हो रहा हो, तो उस पर हम लोग विचार करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप यू आर एक्सक्यूज्ड। यस। मनोवैज्ञानिक साधना, योग को सामान्य और सरल और ढंग से इसको समझिए। देखिए, सत्य को और विषय को जितना सामान्य और सरल ढंग से आप समझिएगा उतनी अच्छी तरह से समझिएगा, और बड़ी कठिनाई से समझिएगा तो विषय उतना ही कठिन होता चला जाएगा। मनोवैज्ञानिक साधना क्यों कहा गया योग का? योग को, योग मन की खोज करने के लिए तो योग बना नहीं है, लेकिन योग के द्वारा हम मन प्राण शरीर तीनों स्तरों पर सचेतन होते हैं, और मन ही हमारे पास वो उपकरण है, वो उपादान है जिससे हम अपनी साधना को प्रारंभ करते हैं। ये सारे दर्शन, ये सारे सिद्धांत हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? वो ये सहायता करते हैं कि वो हमारे मन को थोड़ा और प्रकाशित करते हैं और प्रशस्त बनाते हैं, जिससे हम उसके ऊपर के सत्य को, हम उसके पीछे विद्यमान सत्य को, जो हमारी आत्मा का सत्य है, उसको सरलतापूर्वक समझ सकें। तो मन से हम आरंभ करते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं, और फिर आत्मा की चेतना, आत्मा की शक्ति के माध्यम से ही हम आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। इसलिए इसको हम मनोवैज्ञानिक साधना भी कहते हैं, क्योंकि योग जब आप करना प्रारंभ करते हैं या साधना आप करना प्रारंभ करते हैं, तो उसका सबसे पहला लक्षण, बहुत सारे लक्षण हैं जिनको प्रारंभिक रूप में शास्त्रोक्त ढंग से गिनाया जा सकता है, आपका क्रमशः सचेतन से सचेतन होते चले जाना है। यदि हम योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और अचेतन मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अचेतनता हम पर हावी है, तो इसका अर्थ ये है कि हम योग और साधना नहीं कर रहे हैं। प्रतिपल कुछ घंटे, अभी स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमें कम से कम 8 घंटे देने चाहिए। ऐसा नहीं है, 8 घंटे तो उन्होंने बड़ी कृपा करके बताया है। अगर हम नित्य और प्रतिपल सतत रूप से अपने लक्ष्य के प्रति जागृत नहीं हैं और अपने आराध्य की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपनी बाह्य से बाह्यतम क्रियाओं के अंदर भी, तो हम सच्चाई के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए श्री अरविंद ने कहा है, उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है,
संभवतः योग समन्वय में कि ऑल लाइफ इज योग, समस्त जीवन ही योग है। हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा भोजन करना, हमारा सोना, ये सब योग की श्रेणी में आता है। किस रूप में कि हम यदि इन क्रियाओं को सचेतन रूप से नहीं कर रहे हैं तो हम साधना की दृष्टि से, योग की दृष्टि से अपना विकास नहीं कर रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक साधना का अर्थ आप इस रूप में न लें कि ये मन की साधना है या कोई मानसिक क्रियाकलाप है। यहाँ मनोवैज्ञानिक साधना से उनका तात्पर्य योग से है। आगे बढ़ो। ऐसा है कि अब पहले प्रश्न का उत्तर देना तो ठीक था, लेकिन बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे, हमको विषय में आगे बढ़ने दीजिए और बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सामान्य सिद्धांत, दर्शन शास्त्र को दो नकारों के बीच से निकलना होगा। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये जो पुस्तक है जिसके माध्यम से हम श्री अरविंद के दर्शन का, उनके विचारों का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये एस.के. मैत्रा, शिशिर कुमार घोष की पुस्तक है। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहाँ वो आचार्य और अध्यक्ष थे, अपने विद्यार्थियों को श्री अरविंद की शिक्षा बताने के लिए उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। उनके विचारों को एक प्रारूप में प्रस्तुत किया था, जिससे हम मानसिक रूप से अधिक बोधगम्य बनाते हुए श्री अरविंद के विचारों की शिक्षा उस समय वो अपने विद्यार्थियों को दे सकें। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ श्री अरविंदो। ये पुस्तक बहुत ही प्रामाणिक है और बहुत ही संक्षिप्त प्रकार से श्री अरविंद के विचारों का दिग्दर्शन कराती है। उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दर्शन शास्त्र को दो नकारों के बीच से निकलना होगा। फिलॉसफी मस्ट स्टीयर क्लियर बिटवीन टू निगेशंस। जब आप श्री अरविंद की तत्व मीमांसा के महान ग्रंथ दिव्य जीवन का, द लाइफ डिवाइन का अध्ययन करेंगे तो वहाँ प्रारंभिक अध्यायों में उनका एक अध्याय है टू निगेशंस। वहाँ उन्होंने दो निषेध की चर्चा की है। इन दो निषेधों की चर्चा से ही श्री अरविंद के विचारों का यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है और क्रमशः फिर बताया जाएगा कि श्री अरविंद के दर्शन, विचार, उनके दृष्टिकोण का प्रस्थान बिंदु क्या है। हर दार्शनिक मत, हर सिद्धांत का एक प्रस्थान बिंदु होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से उस दर्शन की यात्रा आरंभ होती है। तो श्री अरविंद के दर्शन का प्रस्थान बिंदु क्या है, इससे हमें स्पष्ट होगा। तो दो निषेध, दो निगेशन क्या हैं जिसकी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। एक है द मेटेरियलिस्ट डिनायल। ये कैपिटल से है, द मेटेरियलिस्ट डिनायल, भौतिकवादी का निषेध। देखिए, मुझे बोर्ड पर ठीक से लिखना नहीं आता। छोटे कद का होने के कारण मैं प्राय बोर्ड पर लिखने से बचता हूँ, इसलिए मैं केवल बोलता हूँ। लेकिन कुछ इसलिए इसके सुलेख पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा। दूसरा निषेध है द रिफ्यूजल ऑफ एस्थेटिक। सन्यासी का नकार। ये दो निषेध हैं। एक है सन्यासी का नकार और दूसरा है भौतिकवादी का निषेध। यहां कहा जा रहा है कि दर्शन शास्त्र को दो नकारों के बीच से निकलना होगा। जैसे हम चार पहिए की गाड़ी पर चलते हैं
तो उसका जो स्टीयरिंग होता है उसको ऐसे घुमाते हुए चलते हैं तो गाड़ी सीधी चलती है, और जहाँ रास्ते में कोई रुकावट होती है उससे बचा के हम गाड़ी को बाएं या दाएं मोड़कर आगे बढ़ते हैं और सीधे आगे चलते चले जाते हैं। उसी तरह से श्री अरविंद ये मानते हैं कि दर्शन शास्त्र में दो प्रकार की अतियां हैं, अतिवादी विचार हैं। एक दो एक्सट्रीम्स हैं दर्शन शास्त्रियों के। वो एक क्या है? एक भौतिकवादी विचारधारा है जो मानती है कि जड़ तत्व ही एकमात्र सत्य है और सब कुछ उसी से उपपन्न है, उसी का बाई प्रोडक्ट है, और अन्य सभी बातों का वो निषेध कर देता है। ये भौतिकवादी विचारधारा, इसी को श्री अरविंद ने भौतिकवादी निषेध कहा है। दूसरी विचारधारा अध्यात्मवादी है। अध्यात्मवादी विचारधारा यह मानती है कि आत्मा ही एकमेव सत्य है और सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न है, शेष सारी बातों का वो निषेध कर देती है। श्री अरविंद ने इसको सन्यासी का नकार कहा है। बाद में आप देखेंगे कि श्री अरविंद ने सन्यासी के नकार को कैसे प्रतिष्ठा दी है, लेकिन सामान्य जन चेतना में इसका प्रभाव इस रूप में आता है कि आत्मा ही सत्य है या जड़ तत्व ही सत्य है, और दर्शन शास्त्री या तो जड़ तत्व को परम सत्य मानकर उसी आधार पर अपने दार्शनिक दृष्टिकोण का विवेचन और विश्लेषण करने लगते हैं, या अध्यात्मवादी विचारक जो आइडियलिस्ट हैं या स्पिरिचुअलिस्ट हैं, वो विचारक आत्मा को ही एकमात्र सत्य मानकर उसके आधार पर ही अपने दार्शनिक विचारों का विश्लेषण करने लगते हैं। श्री अरविंद आगे उसे स्पष्ट करेंगे। इसमें एस.के. मैत्रा ने श्री अरविंद के शब्दों में ही उसको स्पष्ट किया है कि ऐसा उचित नहीं है और ऐसा क्यों उचित नहीं है। अभी इसके तुरंत बाद जिस बात की चर्चा की जा रही है वो दो बातों की चर्चा की जा रही है। एक है मैटर और दूसरा है स्पिरिट। एक है जड़ तत्व पदार्थ और दूसरा है आत्म तत्व। एक है सेल्फ और दूसरा है नॉट सेल्फ। आत्मा है और जो कुछ आत्मा नहीं है वो कुछ भी हो वो आत्मा नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं कि इन दोनों बातों को हमें समझना होगा। हम ऐसे दर्शन का अभीष्ट किसी ऐसे सत्य को स्वीकार करना नहीं होगा जो जड़ तत्व का खंडन करता हो और एकमात्र आत्म तत्व को स्वीकार करता हो। इससे दर्शन का अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा। दर्शन का अभीष्ट इससे भी सिद्ध नहीं होगा कि हम केवल जड़ तत्व को स्वीकार करें और आत्म तत्व का खंडन करें। हमें सत्य को उसकी पूर्णता में ग्रहण करना चाहिए। हमें सत्य को इस रूप में देखना चाहिए जहां आत्म तत्व भी हमारे लिए सत्य हो और जहां जड़ तत्व भी हमारे लिए सत्य हो। और बहुत अच्छी प्रकार से श्री अरविंद ने दिव्य जीवन के अंदर प्रारंभिक अध्यायों में ही बहुत सुंदरता के साथ बहुत कम पंक्तियों में इस सत्य को उद्घाटित किया है, स्पष्ट किया है। यहाँ भी उसका अनुवाद है और आप देखेंगे कि किस प्रकार आत्म तत्व और जड़ तत्व के एकत्व को श्री अरविंद स्वीकार करते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। श्री अरविंद का संपूर्ण दर्शन इस मूलभूत विचार पर आधारित है कि भू तत्व तथा परमात्म तत्व दोनों सत्य हैं। जड़ तत्व भी सत्य है और आत्म तत्व भी सत्य है। इसलिए दर्शन का कार्य भू तत्व की या आत्मा की उपेक्षा करने से नहीं होगा। अध्यात्मवादी दर्शन जो भूतत्व को पूर्णतया अस्वीकार करता है वह उसी प्रकार एकांगी है जिस प्रकार भौतिकवादी दर्शन जो आत्मा को पूर्णतया
अस्वीकार करता है। अतः जिन दो अतियों से दर्शन को बचना चाहिए वे हैं आत्मा की उपेक्षा करने वाला भौतिकवाद और भूतत्व की उपेक्षा करने वाला अध्यात्मवाद। यानी कि भौतिक शास्त्रियों का जो अंतिम दार्शनिक निष्कर्ष है वो भी पूर्ण सत्य को प्रस्तावित नहीं करता, और आध्यात्मवादी विचारकों का, जिसे उन्होंने सन्यासी का नकार कहा है, जिस सत्य को प्रतिपादित करता है वह भी एकांगी है, वह भी पूर्ण सत्य नहीं है। और इसके लिए आगे श्री अरविंद के शब्दों में एक बहुत अच्छी युक्ति है जिसको उद्धृत किया गया है। इसी कारण श्री अरविंद घोषित करते हैं कि इस पृथ्वी पर दिव्य जीवन के आविर्भाव के लिए तथा मर्त्यलोक में अमृतत्व की भावना के लिए तब तक कोई आधार नहीं हो सकता जब तक हम केवल इतना ही मानते रहें कि इस देह प्रासाद में वास करने वाला, इस नश्वर वस्त्र को धारण करने वाला अविनाशी परमात्मा है। हमें यह भी मानना होगा कि जिस भौतिक तत्व से यह निर्मित है वह एक ऐसा श्रेष्ठ और उपयुक्त पदार्थ है जिसमें से वह निरंतर अपने वसन बुनता रहता है, पुनः पुनः अपने महल बनाता रहता है। देखिए श्री अरविंद कितनी सुंदरता के साथ कह रहे हैं। सभी संस्कृतियों में, सभी परंपराओं में पृथ्वी पर दिव्य जीवन को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया है। स्वर्ग का राज्य होगा पृथ्वी पर, राम राज्य होगा पृथ्वी पर। इस प्रकार से और भी बहुत सारी युक्तियां हैं जिसी की क्रम से जिसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। हमारी मानव जात की अंतश्चेतना में ये सत्य कहीं न कहीं से विद्यमान है कि एक दिन आएगा कि पृथ्वी पर दिव्य जीवन, भागवत जीवन उपस्थित होगा। इसकी अनेक प्रकार से कल्पनाएं की गई हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि पृथ्वी पर दिव्य जीवन के आविर्भाव के लिए और इस मृत्युपुरी में, मृत्युलोक में अमृतत्व की भावना के लिए तब तक कोई आधार नहीं हो सकता जब तक हम केवल इतना ही मानते रहें कि इस शरीर रूपी महल में निवास करने वाला इस नश्वर वस्त्र को, ये सब उपमाएं शरीर के साथ के लिए दी गई हैं, इसको नश्वर माना गया है, धारण करने वाला अविनाशी परमात्मा है। भाई एक राजा टूटी फूटी कुटी में क्यों रहने जाएगा, और अगर वो रह रहा है तो उस कुटी का भी कोई वैशिष्ट्य है। तो जो अविनाशी तत्व ने इस विग्रह का यदि चुनाव किया है तो यह विग्रह भी एक ऐसा उपयुक्त द्रव्य, एक ऐसा उपयुक्त पदार्थ है जिससे बार बार वो अविनाशी तत्व अपने लिए नए नए वस्त्रों का निर्माण करता है, अपने लिए नए नए महलों प्रासादों का निर्माण करता है। इसलिए हमें अपने प्राचीन पूर्वजों के साथ यह कहना चाहिए कि जड़ तत्व भी ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। यदि यह सब कुछ ब्रह्म है तो अन्न भी, जड़ तत्व भी ब्रह्म है। इसके बाद भी विस्तार है, भौतिकवादी विचारधारा किस तरह से सीमित है और अध्यात्मवादी विचारधारा किस तरह से सीमित है, इसको बताते हुए ये चर्चा आगे बढ़ेगी। फिर हम उनके विकास दर्शन की ओर प्रविष्ट होंगे। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। इस युग के परमाचार्य, भक्ति योग रसावतार, भगवदनंत श्री विभूषित
जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कोटि कोटि प्राणियों को अपने अलौकिक सत्संग, प्रवचन आदि के द्वारा लाभ